सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रही आपकी सुमन गुप्ता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये जू पार्क शेयर करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार और लाइक करें। ये है जू पार्क बनरघट्टा रोड में, और बैंगलोर टू जू पार्क आई थिंक 10 किलोमीटर ओनली। इट इज़ फार, और बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। मैं जब निकल रही थी तो बारिश था, बट फिर थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी लॉन्ग ड्राइव के लिए और प्लस जू के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद जा रही थी। ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ, फिर भी मैं बहुत दिन बाद जा रही थी। सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ मैं इस टाइम ब्लॉगिंग कर रही थी और आप लोग को दिखा रही थी, इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हाँ गाइज, इस साइड में आपको झूला भी था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी झूला झूलने के लिए, बट मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई कि मैं झूला ना झूल पाई। अब वो मैं आगे के बताऊंगी कि क्यों नहीं झूल पाई। और तब तक हमारा आ गया पार्किंग। यहाँ पे मैंने पार्क किया, और उसके बाद पार्क करने के बाद ये सब कुछ नई चीज़ें थी, आप जाके एक्सप्लोर करना। और उसके बाद मैं चल पड़ी जू की साइड में। फर्स्ट मुझे टिकट लेना था। टिकट लेने के लिए पहले लाइन में लगना होता था, बट इस टाइम दो ऑप्शन थे। आप टिकट के लिए लाइन में भी लग सकते थे, या डायरेक्ट आप जाकर खुद टिकट बुक कर सकते थे। और 1 पर्सन जू का है 100 रुपीज़ और बटरफ्लाई का है 50 रुपीज़। मैंने दोनों टिकट लिया, और दोनों टिकट लेने के बाद मैंने यूपीआई की। यूपीआई करने के बाद मैं थोड़ा सा स्टोर को एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। जो कि ऑलरेडी ये छोटे खाने पीने की चीज़ें हैं, थोड़े बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। मैं गोलगप्पा वाला ढूंढ रही थी, और गोलगप्पा वाला एक मिला जो कि बंद था। मैं दूसरी की तरफ गई, और सीरियसली गाइस, गोलगप्पा इज टू कॉस्टली। यहाँ पे 40 रुपीज़ का 1 प्लेट था। ये भी हो जाता है। भैया 40 में कुछ ज़्यादा महंगा नहीं दे रहे हो? मांग नहीं है। बट भैया ने बोला यही रहेगा यहाँ पे दाम। मैंने बोला ओके, खिला दो, मुझे तो भूख लगी है। फिर मैं चल पड़ी पार्क की तरफ, बटरफ्लाई पार्क की तरफ, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई पार्क कभी नहीं गई हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं जा रही हूँ बटरफ्लाई पार्क के पास, और ये रहा उसका एंट्री गेट, जो कि थोड़ा सा क्यूट है। इन्होंने थोड़ा क्यूटली सजा के रखा, और इंट्रेंस पे एक सुंदर सा बटरफ्लाई का बोर्ड भी बना हुआ है, जहाँ पे मैंने 2-3 फोटोज निकाले क्यूट सी। और मैंने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी कर ली थी आज। बाई चांस आप कमेंट करके बताना ये कैसा ड्रेसिंग था मेरा आज का। सो और ये मैंने बन बना रखा था, क्यों? क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर है और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। मैंने बन बना लिया, और ये चल पड़ी मैं अपनी पार्क की तरफ। और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो, तो बच्चों के खेलने के लिए भी चीज़ें हैं। जहाँ पे मैंने ट्राई किया, बट वो घूमा ही नहीं, मैं घूम खेल ही नहीं पाई। मेरे साथ ऐसा ही होता है। फिर मैं बटरफ्लाई के अंदर गई, और ये सुंदर सा बटरफ्लाई बन जैसा बना था, तो मैंने 2-3 फोटो वहां भी लिए। और ये बटरफ्लाई पार्क है, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सीरियसली ये बटरफ्लाई है, क्योंकि यहाँ पे बस ब्लैक ब्लैक बटरफ्लाई थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। और थोड़ी फिशेस भी थी, क्यूट क्यूट सी कलरफुल फिशेस थी, थोड़ी वाटरफॉल्स थे। मतलब इन्होंने अपना 100% दिया है, बट और इसमें कलरफुल बटरफ्लाई हो सकती थी, जो कि नहीं थे। और इन्होंने बटरफ्लाई के घर भी बना रखे थे। ऊपर ऊपर में घेले में उन्होंने छोटे छोटे से होल करके रखा था, जहाँ पे बटरफ्लाई स्टे कर सकती है, रह सकती है। और यहाँ पे म्यूजियम जैसा इन्होंने डेकोरेट कर। और हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, ये जो आप देख रहे हो ये रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, मैं खुद देखकर शॉक्ड हो गई थी कि ये रियल है, ये आर्टिफिशियल, बट ये 100% रियल है। सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। बच्चों को आप ले जाओ और बच्चों को ये सभी चीजें दिखाओ। और ये रही जो कि इंटरेस्ट, जो कि मैं आ चुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। ये रहा, मैं वेट कर रही थी इसका, जो कि है एक गाड़ी जो कि घुमाते हैं हमें पूरा जंगल। और 100 रुपीज पर पर्सन है। और ये मैं चल पड़ी अपने जंगल की तरफ, और ये रोकता भी है हर जगह जहाँ जहाँ जानवर होते हैं, वहाँ वहाँ वो लोग रोकते हैं। मैं इंजॉय कर रही थी जंगल को देखने में। आप भी इंजॉय करो इस जंगल को देखने में।
और हाँ, ये बैंगलोर है भाई साहब, तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बारिश आने लगी, और सच में ये बारिश आ गई। तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इतनी जोर की बारिश थी, इतनी जोर की बारिश थी कि मैंने कुछ चीज़ें ही कैप्चर कर पाई। और इसी कारण मैंने झूला भी नहीं झूला, इसी कारण बहुत चीज़ें मेरी रुक गई, और मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। बट हाँ, एलिफेंट तो मुझे देखना कंपलसरी था, क्योंकि मुझे इनको देखना ही था, क्योंकि ये मुझे क्यूट लगते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं चली गई देखने, और तब तक इतनी ज़ोर की बारिश, इतनी ज़ोर की बारिश। बैंगलोर है तो बैंगलोर में तो बारिश कभी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। और मैं गीली होकर देख रही हूँ, और यहाँ पे मैं बता भी रही हूँ, ये रहे सेब, तो आप मजे उठा। Star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see. सो सॉरी गाइस, बारिश के कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, बट आई एम सो सॉरी। और मैंने इसी के कारण मैंने भी बहुत चीज़ें छोड़ दी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ओके, बाय। Falls